का जो एक्सपीरियंस है उससे जो बुद्धि में विकास आएगा, जो ज्ञान होगा, जो समझ विकसित होगी, जो अंडरस्टैंडिंग विकसित होगी, उसको ऋतंभरा प्रक्रिया कहा गया। ठीक है, वो ज्ञान है। तो वो जो ज्ञान हुआ, ऋषि मुनियों को जो ज्ञान हुआ, उस ज्ञान के आधार पर उन्होंने फिर सारी चीजें दी। तो इस तरह से ये सनातन धर्म संस्कृति जो है, ये सनातन धर्म संस्कृति ये इस प्रकार से ये है। ठीक है, तो इसका विकास इस ऋषि मुनियों के द्वारा सम्यक ज्ञान से हुआ है। जो ज्ञान उन्होंने सम्यक ज्ञान को प्राप्त किया, उसी सम्यक ज्ञान को बुद्ध ने प्राप्त किया, महावीर ने प्राप्त किया, उसी का वर्णन किया। लेकिन वो बाहर की चीजें जो हम जब हम पकड़ते हैं तो समय के कारण, काल के भेद के कारण जो है बाहर की चीजों में परिवर्तन आ जाता है, बाहर की अवस्थाओं में परिवर्तन आ जाता है। ठीक है, लेकिन जो धर्म पकड़ते हैं वो बाहर की चीजों को हम पकड़ लेते हैं और फिर उसमें भेदभाव दिखाई देना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर अध्ययन किया जाए, थोड़ा समझने की कोशिश की जाए, तो एक ही बात हमें धर्म के जो केंद्र है उसमें एक ही बात हमें प्राप्त होती है। ठीक, तो ये समस्या है। तो भेद बाहर में है, भीतर में कोई भेद नहीं है, वहां अभेद है। बाहर में बहुत सारे भेद हैं। ठीक, तो ध्यान हमें करना चाहिए भीतर के उस धर्म को जानने के लिए, भीतर के उस धर्म को पहचानने के लिए, अंतर से जुड़ने के लिए, सनातन धर्म से जुड़ने के लिए हमें जो है ध्यान करना चाहिए। तभी हम जान पाएंगे। तो बाहर की चीजों को लेकर बहुत सारा भेदभाव होता रहेगा और वो बना ही रहेगा। इसलिए सनातनियों को अगर जागना है तो अपने भीतर से जागना है, तभी वो संगठित हो पाएंगे, तभी उनका संगठन बन पाएगा, तभी वो एकत्र हो पाएंगे। ठीक ना, संगठन तभी बन पाएगा। जैसे कि हम लोग कहते रहते हैं ना कि हिंदुओं को आजकल है कि भाई सारा हिंदू समाज संगठित होना चाहिए, सारे हिंदू जो है एक होने चाहिए, ऐसी बातें लोग करते हैं। लेकिन जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, समझ नहीं होगी, तो जो है बाहर की चीजों से अगर हम एक करने की कोशिश करेंगे तो वो एक नहीं हो सकता है, क्योंकि स्थान परिवर्तन होने से